ये कहा जा सकता है कि किस्सा मुख्तसर ये कि आप पुलिस के जरिए गिरफ्तार करना चाहते थे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर नहीं सके, रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार कर लिया मगर रेंजर्स को गिरफ्तारी करनी आई नहीं, वो अदालती प्रेमिसेस में घुस गए और जहां पर इमरान खान साहब मौजूद थे इसलिए वो गिरफ्तारी कलअदम हो गई। तो आप लोगों को कहीं कुछ कर नहीं पाते हैं, जहाँ कर पाते हैं वहाँ करना नहीं आता है, इसलिए नाकाम हो जाते हैं। नहीं शाहजेब, ऐसा नहीं था। जो हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ़्तार किया गया इमरान खान न्याज़ी को, तो उसका नोटिस जो है वो हाई कोर्ट ने उसी वक्त लिया और उन्होंने उसकी गिरफ़्तारी को लीगल करार दिया और जो करने का तरीक़ाकार था उसके ऊपर उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी का आगाज़ किया। 16 तारीख को उसके ऊपर मुफस्सल जवाब मांगा है और सेक्रेटरी इंटीरियर और जो है वो आईजी पुलिस इस्लामाबाद को उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है। अब उस समाअत के बाद ये मालूम पड़ेगा या फ़ैसला होगा कि क्या ये गिरफ़्तारी जो है ये सही हुई या नहीं सही हुई। लेकिन ये बीच में से ही, जैसे इलेक्शन पटिशन जो है वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और उसे सो मोटो नोटिस के ज़रिए से जो है वो ले आया गया इधर सुप्रीम कोर्ट में, वही बात जो है वो दोबारा दोहराई गई है कि वो मामला जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जहाँ पे कंटेम्प्ट हुई है या नहीं हुई, गिरफ़्तारी गलत हुई या सही हुई, वो वहाँ पे अभी जो है वो ज़ेर समाअत है और इसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ला के कह दिया कि आइन कानून के मुताबिक थी, रहीम ने दावा किया है उसके मुताबिक फ़ैसला कर दिया गया। अच्छा, मगर ज़ेर समाअत कैसे है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया था कि कानूनी है, मगर उन्होंने आपको, आपके सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था। तो ये वो वाला मामला नहीं है ना कि ज़ेर समाअत है, फैसला तो हो चुका था कि कानूनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गैर कानूनी है और वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया जो पहले ही कह चुकी है कि कानूनी है। नहीं शाहजेब, ऐसा नहीं है। उन्होंने गिरफ्तारी को, वारंट ऑफ अरेस्ट को उन्होंने जायज़ और लीगल करार दिया और जो तरीक़ाकार है, जिस तरीक़ाकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनवैलिड करार दिया है, उस तरीक़ाकार के ऊपर उन्होंने बाकायदा कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है और जवाब मांगा है। वो मामला वहाँ पे पेंडिंग है, अभी उसका अभी मुफस्सल जवाब मांगा है 16 तारीख के लिए। ऐसा फिर तो आपको पता है ना कि अब आगे सो मोटो नोटिस हुआ है, क्योंकि आधी प्रेडिक्शन कार जो है वो एक ही तरह का इख्तियार किया जा रहा है। तो जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने आधी बात की थी वो सही साबित हो गई है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने ट्वीट भी कर दिया था। बाकी बात यह है कि जो उन्होंने बता दिया नहीं, और उसमें एक बात भी जो है वो सही साबित होगी, वो भी सही साबित होगी, तो फिर उससे अगली बात भी सही साबित होगी कि पीर के दिन वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि ये सारी चीज़ें, अब देखें शाहजेब, इसमें जो भी हालात हों, अब इन चीज़ों के जो है वो सियासी रिपरकशंस हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वो सबको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन मामला ये है कि ये सहूलतकारी जो हो रही है, ये लाडले को जो एक फितना है इस मुल्क में, इसको जिस तरह से परवान चढ़ाया जा रहा है, मेरा ख़्याल है कि हम अगले 10 साल भी लोगों को समझाने की कोशिश करते तो ये इस तरह से ना समझा पाते। जो ये एक दिन में और एक फ़ैसले में जो है ये सहूलतकारी और ये लाडलापन और इसका जो फितने का परवान चढ़ाया जाना है, जो लोगों की समझ में आ गया है, हर बंदे को ये समझ आ गई है। और वो बात जो हम ये कह रहे हैं कि ये एक फितना है, ये मुल्क को हादसे से दो चार करेगा, ये मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, ये फसाद चाहता है, ये अनारकी चाहता है, ये 2 दिन में जो है ये सारी दुनिया ने भी देख लिया है और इस मुल्क के 23 करोड़ आवाम ने भी देख लिया है कि इस फितने का जो असर। मगर ऐसा वो उन्होंने आज कहा जब चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि भाई ना मेरे पास फ़ोन था, मुझे तो ले गए थे उठा के, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्या पता था, मुझे तो खबरें भी नहीं दी जा रही थी, मुझे तो जब मैं पूछता था तो वो सिक्योरिटी ऑफिशियल कहते थे मैं आपसे बात करने से मना किया हुआ है। उन्होंने आज बताया अदालत को, अदालत ने कहा कंडेम करो, नहीं किया कंडेम। ये तो करने की बातें हैं ना, ये तो करने की बातें हैं। ये मुसर्रत चीमा से जो है ये कस्टडी में बात नहीं कर रहा, कहाँ से बात कर रहा है उसके साथ। अगर ये कस्टडी की ऑडियो लीक है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे गिरफ्तारी से पहले शायद जो मामला हो रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त बात कर रहे हो, आप कह रहे हैं कस्टडी की ऑडियो लीक है ये? नहीं, ये उसी दिन की है, उसी दिन की है। ये गालिबन 10 की बात है, ये 10 की, और इसकी कस्टडी जो है ये 9 को हुई है।
कस्टडी के बाद आप कह रहे हैं, यानी जब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, नहीं सुन ले ना, जब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तो जब अभी मामला हाई कोर्ट में डिसाइड ही नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में किस लिए भेज रहा है उसको? मैं तो इस गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये 9 के बाद की बात है। 9 की रात तकरीबन 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डिसाइड अगले दिन कर दिया था। और इसमें ऐसा लग रहा है मुसर्रत चीमा साहबा उनको कह रही हैं कि हम हाई कोर्ट में बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि लगता है कि 9 की ही बात है और शायद जिस वक्त रेंजर्स गिरफ्तार करने पहुंची थी उस दौरान की बात। नहीं शाहजेब, आप इसको गौर से सुने। मुसर्रत चीमा साहबा कह रही हैं कि हम इनको जोर दे रहे हैं कि आपको प्रोड्यूस करें। अगर वो कस्टडी में नहीं था तो प्रोड्यूस किसको करना था? ये उनकी ड्यूरिंग कस्टडी की बात है, ये आप इस गुफ्तगू से अंदाज़ा करें। आपने कुछ तहकीकात किए हैं इस हवाले से? एक तो ये भी तहकीकात कर ले कि कर कौन रहा है, वो तो आप क्या तहकीकात करेंगे, आपको पता ही कौन कर रहा है। तो मगर ये कब की है, क्या मामला हुआ? नहीं देखें, मैंने तो ये गुफ्तगू जो है ये मैंने ये अब आपने चलाई है, ये ऑडियो तो मैंने सुनी है। अब इसमें मुसर्रत चीमा ये कह रही हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं हाई कोर्ट में और हम इनके ऊपर जोर दे रहे हैं कि आपको प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस मीन कि ही वाज इन कस्टडी, मगर और वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कि उसको प्रोड्यूस किया जाए। और ये वाकई बात हुई थी। मगर राज साहब, हाई कोर्ट अब आपको पता है ना, अब मुझे ये बता दें कि फिर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद इन्होंने पिटीशन दी थी, तो इन्होंने पिटीशन दी थी और उस पिटीशन में ये कह रहे थे कि उसे प्रोड्यूस करें। उस पिटीशन का उन्होंने फैसला कर दिया और मेरा ख्याल काफ़ी लेट नाइट किया और उस फैसले में उन्होंने इनकी गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया और तरीक़ाकार के मतलब जो है वो उन्होंने नोटिस कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो ये ही वाज डेफिनेटली इन कस्टडी जब ये फ़ोन के ऊपर बात कर रहा है। तो आप बताएं, तो मामला ये कि इसे हर चीज़ का पता इसका जवाब तो आप बताएंगे टीआर मिनिस्टर ने कि किसने फ़ोन दिया उन्हें, अगर आपका ये क्लेम दुरुस्त है। नहीं, बहरहाल वो जिन अहलकारों की जो है वो कस्टडी में होगा उनमें से किसी का फ़ोन ले लिया होगा इसने। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि कल आपका जब आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं है, वो बात जो है वो गलत है। ये वहाँ पे भी जो है वो राब्ते में जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वो रहा है। और जो ये इसकी फितना गरी ये 2 दिन में जो है वो दिफाई तनसीबात के ऊपर और रियासत के ऊपर जो यलगार हुई है, ये इसकी पूरी इन्वेस्टमेंट है पूरे 1 साल की। मगर फिर इसका ये बताएं कि आपने इनके सामने आपने इनके मुतादिद रहनुमाओं को, है ये फितना, आपने इनके ये फितना जो है ये इस मुल्क को जो है वो अनारकी और अफरा तफरी का शिकार करेगा। मगर आप कल इस मुल्क को किसी हादसे से 2-4 करेगा। और जब आप ये कह रहे हैं, मगर जब आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कौम को दिखा दिया है, जब आप कह रहे हैं कि कौम की मर्जी है, जब आप कह रहे हैं कि आधी प्रेडिक्शन बाकी भी सही साबित होगी और आपको इस बात का यकीन है, तो कल जब ये होगा, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलता है तो आप लेने देंगे या आप गिरफ्तारी का इरादा रखते हैं, जिस तरह आपने उनके बहुत सारे रहनुमा गिरफ्तार कर लिए एमपीओ में? ये सहूलतकारी जो है, ये सहूलतकारी जो है ये मुल्क के अंदर और आला मुनासिब मनसबों पे बैठे लोग ही नहीं कर रहे, इसमें गैर मुल्की किरदार भी है, इसमें पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतों का किरदार भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से अब हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इसका जवाब दे दीजिए, आपकी कल हिकमत अमली क्या है? जब आप कह रहे हैं आपको यकीन है कि बाकी हिकमत अमली भी सही साबित होगी, तो आप कल गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे फिर, जैसे आपने दीगर रहनुमा कर लिए हैं आप? ये देखें, ये जो है ये सहूलतकारी जो है ये सारी मिलजुल के हो रही है ना, इसके मुख्तलिफ किरदार हैं। ख्वाजा तारक रहीम भी इसका किरदार है। जहाँ तक इसकी गिरफ्तारी का तल्लक है, इसके ख़िलाफ़ ये कौम का 16 अरब रुपया खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम है। मगर ऐसा है, पैसा था, अगर ऐसा है इसने ये खुर्द बुर्द किया, मगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर हाई कोर्ट ने इसे सुबह बेल ना दी तो बिल्कुल इसको गिरफ्तार करेंगे। अगर बेल इसके खिलाफ जो ये बेल ना दी तो गिरफ्तार है, बात पे और रियासत पे हमलों के जो मुकदमा दर्ज है उनमें भी गिरफ्तार करेंगे। यानी कि बेल दे भी दी तो भी गिरफ्तार करेंगे ना फिर तो आप इस वाले मुकदमे में? अगर ना दी तो नहीं, अगर इस मुकदमे में दे दी, अगर उन्होंने उन मुकदमात में भी प्री अरेस्ट बेल ले ली तब तो ठीक है। हाँ। नहीं, अगर तो सारे केसेस में, क्योंकि अब अगर इसको वहाँ से रिहा करवा दिया जाता तो ख़तरा था कि बाहर गिरफ्तार ना हो जाए।
बनी गाला पहुंच जाए तो वहाँ से गिरफ़्तार ना हो जाए। इसको बाकायदा जो है ये सहूलतकारी फ़राहम की गई है, इसे मेहमान बना के रखा गया है।